नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। हम बात कर रहे हैं देहरादून के हाई प्रोफाइल गोलीकांड यानी कि रवि बड़ोला के हत्याकांड की। जी हां, आपको बता दें कि पूरा विवाद जो इसकी जड़ है वो एक कार है। हम इस समय पहुंचे हुए हैं, इसी कार के पास मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे ये रवि बड़ोला की टाटा सफारी कार है। ये वो गाड़ी है जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ था और जिस देखते देखते विवाद इतना बढ़ा कि वो हत्याकांड में तब्दील हो गया और जिसको लेकर पूरे देहरादून में आंदोलन चरम पर है। लोग सड़कों पर हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इस हत्यारोपी जो भी 7 लोग जो पुलिस ने अरेस्ट किए हैं उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो नज़ीर बन जाए। आपको दिखाना चाहेंगे ये वो गाड़ी है जिसको लेकर ही पूरा विवाद था। ये रवि बड़ोला की टाटा सफारी कार है। उसके मित्र ने इस कार को जाकर हत्यारोपी जिन्होंने फायरिंग की उन पर रख दिया था। और ये आपको बताएं, ये पूरा ब्याज का पूरा मामला है। एक्चुअली होता क्या है कि रवि बड़ोला का जानकार, उसका दोस्त, उसने इस कार को भारद्वाज बंधुओं के पास रख दिया था, जिसके बाद से सारा विवाद शुरू होता है। और जब रवि बड़ोला अपनी कार, चूंकि वो जान रहा था कि ये कार अपराधी टाइप के लोगों के पास रखी गई है जिसमें उसका कोई रोल नहीं और उसको कोई जानकारी भी नहीं थी उसकी कार कैसे पहुंची, जिसके बाद से जब वो कार मांगने गया 16 तारीख की रात में ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें रवि बड़ोला की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले में तूल पकड़ा तो पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि रवि बड़ोला के हत्यारोपियों को फांसी की सजा दी जाए कम से कम। और इतना ही नहीं, साथ ही बुलडोजर बाबा की भी उनको याद आ रही है कि यहाँ पर धाकड़धामी एक ऐसी नज़ीर पेश करें कि जो अपराधी हैं, ये शांतप्रिय वाली देहरादून घाटी, उससे एक नज़ीर पेश हो जाए और एक मैसेज जाए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस करती है। जिसके बाद से हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है कि किसी भी तरह से जो इसमें आरोपी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखेंगे ये वही कार है। और जो श्रेष्ठ उत्तराखंड पर सीधे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें में दिखा रहा हूं कि ये कार जो अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम में थी, उसके बाद पुलिस ने पूरी पड़ताल होने के बाद इस कार को रवि बड़ोला के परिजनों को आज सौंप दिया है। चलिए हम परिजनों से भी जानते हैं। रवि बड़ोला, चूंकि हम आपको बताएं कि प्रॉपर्टी का डीलिंग का काम करते थे और उनका जो मृदु स्वभाव था वो सभी को आकर्षित करता था अपनी तरफ। तो हम वही पड़ोसियों से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं राजीव नौडियाल हूँ जी। और ये रवि बड़ोला जी का पड़ोसी हूँ। इनके जो पिताजी हैं वो मेरे बड़े भाई के समान है। रवि के बारे में जहाँ तक अगर आप पूछना चाहेंगे मुझसे तो मैं कहूँगा बहुत ही शांत और बहुत ही डिसिप्लिन लड़का था। और मुझे आए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैं 2019 में आया था, लेकिन ये मेरा प्लॉट था यहाँ पे स्टेट बनने से पहले। तो मैं यहाँ पे तब से आता हूँ जब से रवि भतीजा ही हुआ, हमारा भतीजे के ही समान हुआ जब छोटा था। तो बिल्कुल सब घरेलू परिवार है, शांत परिवार है। सब यहाँ रिटायर्ड लोग रहते हैं। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, मैं भी रिटायर्ड हूँ स्टेट बैंक से। तो बस हम लोगों की मांग तो अब ये है, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन रवि का एक छोटा बेटा है, पत्नी है, वृद्ध माता पिता है। मैं यही कहूंगा कि जो हत्यारोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा तो मिले, लेकिन साथ ही उनसे रिकवरी हो। ये जो अपूर्णनीय क्षति हुई है परिवार को, क्योंकि आप भी ये कहेंगे कि सबसे पहले आर्थिक समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में हत्यारोपियों की प्रॉपर्टी को कुर्क करके या जो भी कानून सम्मत चीजें हैं, अभी तो सुनी सुनाई बातें कानों में आ रही हैं कि अवैध कब्जा है हत्यारोपी के मकान का, लेकिन और भी, क्योंकि जब वो इस तरह की प्रवृत्ति का है तो उसके बाद प्रॉपर्टी होगी, बेनामी प्रॉपर्टी होगी, बहुत पैसा होगा। तो उसको कानून, अब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कानून का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कानून के दायरे में जो भी बड़ी सजा से हो सकती है वो सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिले ही मिले, वो तो सजा तो मस्त है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी और जो भी उसके धन है उसको जब्त करके इस परिवार को दिलवाया जाए, क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है। करीब आर्थिक सहायता की यहाँ पर बात हो रही है। हम आपको बताएं कि रवि बड़ोला के हत्याकांड के बाद से महिलाएं भी सड़कों पर हैं और लगातार आंदोलन कर रही हैं। हमारे साथ उनके पड़ोस में रहने वाली आंटी जी मौजूद है। क्या महिलाएं भी आज सड़कों पर हैं और अपनी आवाज मुखर कर रही हैं? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही कि रवि को न्याय मिले, यही मैं कहना चाहूँगी। उसके परिवार वालों को न्याय मिले। उसका बहुत छोटा बच्चा है और रवि बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही मतलब सौम्य लड़का था, बहुत ही अच्छा। हम तो बहुत समय से उसको जानते हैं
तो उसको न्याय मिले, मैं यही कहना चाहती हूँ, और उनके परिवार वालों को न्याय मिले। ये बहुत गलत उनके साथ हुआ है। बहुत गलत हुआ है। देखा आपने, महिलाएं भी हैं। आपको बताएं कि ये जो कार थी, इस कार को आपको मैं पूरी तफसील से बता चुका हूँ। इसके अलावा जो खास बात है वो ये है कि ये जो फाइनेंस करने वाले अनऑर्गेनाइज्ड रूप में जो लोग हैं, जो गाड़ियों को रखते हैं या गाड़ियों की रिकवरी करते हैं, इनका गठजोड़ है जो जरूर कहीं ना कहीं जो खाकी के साथ रहता है, जिसकी वजह से ही इनके इतने मनोबल बढ़े रहते हैं कि ये गोली चलाने से भी नहीं चूकते हैं। ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी सूदखोरी में कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं यहाँ पर अभियान चलाने की ज़रूरत है कि जो लोग अवैध रूप से ये जो फाइनेंस का काला कारोबार करते हैं, जो सूदखोरी के जद में सभी लोगों को लेते हैं और उसके बाद वो आपराधिक जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, उस पर अंकुश लगे, वो प्रभावी अंकुश होना चाहिए, जिसके बाद जो है इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके अलावा जो देहरादून घाटी के शांतिप्रिय लोग हैं, उनकी सीधी सीधी मांग है कि कार्रवाई इतनी सख्त हो कि नज़ीर बन जाए और अपराधियों का मनोबल पूरी तरीके से टूट जाए और एक भय वाला जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल से भी उनको मुक्ति मिल जाए। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।